जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में समांतर श्रेणी के टॉप 10 एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के माध्यम से कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं उम्मीद करता हूं यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या है। तो यहाँ पर देखिए, सार्व अंतर निकालने से पहले हम लोग इस समांतर श्रेणी को समझते हैं कि ये समांतर श्रेणी क्या होता है। यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है, श्रेणी, और श्रेणी को हम लोग कहते हैं समूह। श्रेणी का मतलब क्या होता है, समूह। किसका समूह? संख्याओं का समूह। जैसे यहाँ पर एक समूह हम लिखते हैं, 4 के बाद हम 7 लिखे, फिर 9 लिखे, फिर 12 लिखे, फिर 15 लिखे। ये देखिए संख्याओं का समूह है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे। अब यहाँ जैसे मान लीजिए हम दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, 9 लिखते हैं, फिर 12 लिखते हैं, फिर 15 लिखते हैं, फिर 18 लिखते हैं। ऐसे ही लिखेंगे तो ये भी आपका क्या है, संख्याओं का समूह। यानी ये दोनों संख्याओं के समूह है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि समांतर श्रेणी। तो हम लोग आइए जांच करते हैं, ये श्रेणी तो दोनों है लेकिन दोनों समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी कब होगा। तो यहाँ देखिए समांतर में 2 वर्ड है, एक है सम और दूसरा है अंतर। यानी सम मतलब क्या होता है, बराबर। अंतर मतलब होता है दोनों के बीच का घटाव। तो यहाँ पर देखिए सम मतलब होता है बराबर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अगर 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यदि हम 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा। यदि हम 12 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। और यदि हम 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए अंतर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया। यानी यहाँ पर सभी जगह अंतर बराबर नहीं है क्योंकि बीच में 2 आ गया। तो इसको हम लोग समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे। यानी समांतर श्रेणी उसको बोलते हैं, यानी ऐसा श्रेणी जिसके लगातार 2 पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। जैसे यहाँ पर देखिए, यदि हम 12 में से 9 घटाते हैं तो कितना बचता है, 3 बचता है। 15 में से 12 घटा लेंगे तो 3 बचेगा। 18 में से 15 घटा लेंगे तो 3 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, समान है। तो इस श्रेणी को हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। यानी समांतर श्रेणी कब होगा कि जब प्रत्येक यानी 2 लगातार संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। तो उसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब यहाँ पर देखिए ये आपका रहा समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर चलिए हम इसको एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 7 है, उसके बाद 9 है, फिर क्या है 31 है, और फिर क्या है 43 है। ऐसे ये आगे बढ़ता गया है। तो सबसे पहले हम लोग जांच करते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 7, यहाँ 19 है, या अगर हम 19 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। 31 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। 43 में से 31 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है। इसको हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ पर देखिए ये समांतर श्रेणी का पहला पद है, और ये 19 दूसरा पद है, और ये 31 तीसरा पद है, और ये 43 चौथा पद है। यदि हम पद की बात करें तो पद को इंग्लिश में हम लोग टर्म कहते हैं, TERM। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि पद को हम लोग डिनोट करेंगे T से। क्यों? क्योंकि पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म। T, टर्म का पहला लेटर T। ये पहला पद है इसीलिए इसको हम लोग T1 लिखेंगे। ये 19 पद है तो पद मतलब T। कौन सा पद, दूसरा पद है, इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे T2। ये 31 है, ये पद है मतलब T है। कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, इसको हम लिखेंगे T3। और ये 43 पद है, कौन सा पद है, चौथा, इसको हम लोग लिखेंगे T4। इसी प्रकार से जैसे आपसे बोलेगा 19वां पद तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, T19। बोलेगा nवां पद तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे, TN। तो ये पद को हम लोग डिनोट करते हैं T से। या फिर हम लोग पद को एक और संख्या से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं A। जैसे अगर हम पहला पद को डिनोट करेंगे तो T1 के बदला हम लोग A1 भी लिख सकते हैं। अगर दूसरा पद लिखें तो T1 T2 के बदला क्या लिख सकते हैं, A2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम 19वां पद को व्यक्त करेंगे तो A19 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम TNवां पद को लिखेंगे उसको हम लोग AN भी लिख सकते हैं।
यानी कहने का मतलब आप पद के लिए चाहे तो टी का यूज कर सकते हैं या फिर ए का प्रयोग कर सकते हैं, और जितना नंबर का पद होगा उसके नीचे उतना संख्या लिख देंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने पद को समझ लिया। अब यहाँ पर ये 7 हमारा क्या हो गया, पहला पद, मतलब इसको हम लोग T1 भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग A1 भी बोल सकते हैं। ये हमारा 19 है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, T2, या इसको हम लोग A2 बोल देंगे। फिर हमारा 31 है, इसको हम लोग T3 बोल देंगे या फिर इसको हम लोग A3 भी बोलेंगे। और 43 है, इसको हम लोग T4 भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग A4 भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार ये बढ़ता जाएगा तो इसको हम लोग Tn बोल देंगे, और इस प्रकार बढ़ेगा तो इसको हम लोग An भी बोल देंगे। यानी पद के लिए हम लोग दोनों का प्रयोग करने वाले हैं, T का भी और A का भी। अब यहाँ पर देखिए ये आपका पहला पद कितना है, 7, दूसरा पद कितना है, 19, तीसरा पद कितना है, 31, और चौथा पद कितना है, 43। अब यहाँ पर देखिए यदि हम अंतर निकालते हैं तो ये 19 में से 7 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 12। फिर 31 में से 19 घटा लेंगे तो 12 बचेगा। 43 में से 31 घटा लेंगे तो 12 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो अंतर निकाले हम लोग कैसे निकाले, ये अंतर निकाले यानी T2 में से क्या घटा लिए, T1 घटा लिए, या फिर यहाँ पर हम लोग ये 12 कैसे निकाले, T3 में से क्या घटा लिए, T2 घटा लिए, यानी अंतर। अब यहाँ देखिए अंतर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस, और डिफरेंस कहने का मतलब हमारा क्या होता है, D, यानी सार अंतर को हम लोग डिनोट करने वाले हैं D से। अब ये अंतर क्या होता है, तो अंतर हम लोग ये 12 हमारा कैसे आ गया, यानी दूसरा पद में से क्या घटा लिए, पहला पद। तो हमारा D मतलब अंतर जो निकलेगा वो दूसरा पद और माइनस क्या हो जाएगा, पहला पद। और ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, सार अंतर मतलब D का फॉर्मूला हो गया। या फिर हम लोग सार अंतर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि तीसरा पद अब माइनस दूसरा पद, यानी D बराबर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि T3 और माइनस T2। या फिर हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं D बराबर क्या लिख सकते हैं, T4 और माइनस T3, यानी D बराबर लिख देंगे T4 और माइनस T3। तो ये हमारा निकला सार अंतर, यानी सार अंतर को डिनोट करते हैं D से, और लगातार दो पदों के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, सार अंतर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपसे प्रश्न पूछा है कि सार अंतर निकालना है, तो सार अंतर कैसे निकालेंगे, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेंगे, क्योंकि सार अंतर D का फॉर्मूला क्या होता है, T2 और माइनस T1। T2 कहने का मतलब ये दूसरा पद कितना है, 19, और माइनस T1 कहने का मतलब पहला पद कितना है, 7। 19 में 7 घटा लें कितना बचेगा, 12, और ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर C इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में ये 29वें पद का सही सूत्र है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 29वें पद को हम लोग डिनोट करेंगे किससे, T29 से, या फिर इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं A29 से। यानी 29वें पद के लिए दोनों सही होगा, T29 भी या फिर A29। अब ये हम लोग 29वें पद का फॉर्मूला निकालने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ देखिए अगर हम nवें पद को डिनोट करेंगे तो किससे करेंगे, Tn से या फिर An से। तो आपको याद रखना है कि nवें पद का फॉर्मूला होता है A। अब ये A क्या होता है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2, 4, 6, 8 ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है। ये आपका पहला पद हुआ, तो पहला पद को हम लोग T1 लिख सकते हैं, या फिर हम लोग A1 लिख सकते हैं, या पहला पद को हम लोग A भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए कि पहला पद को हम लोग T1, A1 और फिर सिंपल A भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया पहला पद। और यदि हम अंतिम पद की बात करें तो अंतिम पद कहने का मतलब होता है लास्ट टर्म, और अंतिम पद को हम लोग L से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में L है तो अंतिम पद को हम लोग डिनोट कर सकते हैं L से। तो यहाँ पर देखिए Tn मतलब या An nवां पद का फॉर्मूला हो जाता है A प्लस n-1 इंटू क्या होता है D। यहाँ पर n क्या है, पद की संख्या है, और D क्या है, सार अंतर है। तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, Tn बराबर An बराबर A प्लस n-1 इंटू D। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, nवां पद का ये फॉर्मूला आपको होता है। अब यहाँ पर देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ लिए, यानी nवां पद बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ लिए, A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि 29वां पद,
तो यहाँ हम लोग ए लिखेंगे, एन के बदले कितना रख लेंगे 29 रख लेंगे, बराबर यहाँ ए रखेंगे प्लस एन के बदले क्या रख लेंगे 29 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस 29 में से घटा ले कितना बचेगा 28 डी। तो ये आपको 29वां पद कितना निकल गया ए प्लस 28 डी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ हम लोग एक ट्रिक का यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए यदि आपसे कोई भी पद पूछे, जैसे मान लीजिए यहाँ पूछा 29वां पद, तो आंसर क्या हो गया ए प्लस 28 डी। यदि आपसे पूछे 5वां पद तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस, यहाँ देखिए 29वां पूछा है, यहाँ 28 आया है, मतलब 29 में एक कम आया है। यदि हम 5वां पद पूछेगा तो ए प्लस 5 में एक कम यानी 4 डी, ये आपका हो गया 5वां पद। यदि आपसे 9वां पद पूछे तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस इस 9 में एक कम कर देंगे 8 डी हो जाएगा। यदि आपसे 20वां पद पूछे तो यहाँ देखिए ए प्लस इस 20 में एक कम कर देंगे 19 और ये हो जाएगा डी। तो ये आपका होता है पद का फॉर्मूला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है 5, 8, 11, 14 का आपसे पूछा है कि 12वां पद इसका क्या होगा। अब यहाँ देखिए ये 5 को हम लोग क्या मानेंगे पहला पद मानते हैं, और पहला पद को हम लोग ए से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये आपका क्या है दूसरा पद, ये तीसरा पद, और आपको निकालना है 12वां पद। 12वां पद कहने का मतलब T12 आपको निकालना है या फिर A12 आपको निकालना है। अब यहाँ पर देखिए T12 निकालना है तो T12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 12वां पद निकालना है तो उसमें एक कम कर देंगे 11 और D हो जाएगा। यहाँ पर A क्या होता है पहला पद और D क्या होता है दो पदों के बीच का अंतर। यदि हम यहाँ से A निकालेंगे तो ये पहला पद हमारा क्या है 5, तो A का मान क्या निकलेगा 5। यदि हम यहाँ से D निकालेंगे तो D कैसे निकलेगा दूसरा पद अब माइनस पहला पद, तो दूसरा पद हमारा 8 है, पहला पद हमारा 5 है, तो 8 में से 5 घटा लेंगे कितना बचेगा 3। तो ये आपको किसका मान निकल गया D का मान निकल गया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग मान रखने वाले हैं, यानी A के बदले क्या रख लेंगे, A के बदले हम लोग रख लेंगे 5 प्लस यहाँ लिखेंगे 11 गुना, या D के बदले क्या रखेंगे 3। अब यहाँ पर देखिए 5 प्लस 11 में 3 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 33, और 33 में 5 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 38। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, समांतर श्रेणी 2, 6, 10 ऐसे बढ़ते गया है 30 तक में कुल कितने पद है। कुल कितने पद कहने का मतलब आपको पदों की संख्या मतलब n का मान निकालना है कि इसमें कुल कितने पद है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा 2 क्या है, ये हमारा 2 पहला पद है, मतलब a का मान कितना दे रखा है 2। यदि हम यहाँ से d निकालें तो d मतलब होता है सार्वंतर। कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से घटा लेते हैं पहला पद, यानी 6 में से क्या घटा लेंगे 2, तो ये हमारा निकल जाएगा d, तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, ये हमारा 30 यानी अंतिम पद है, यानी इसको हम लोग क्या बोल देंगे लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं L से। किसे डिनोट करते हैं L से। या फिर इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि जो 30 हमारा है वो nवां पद है। अगर 30 हमारा nवां पद होगा तो इसको हम लोग Tn लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग nवां पद को डिनोट करते हैं Tn से, और हम लोग मान लेते हैं कि 30 हमारा क्या है अंतिम पद है, तो Tn बराबर क्या हो जाएगा 30, और यही हमारा लास्ट पद भी है, इसको हम लोग L भी कह सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट निकला, और यहाँ देखिए हम लोग Tn को An भी तो कर सकते हैं, तो यहाँ से एक और बात निकला कि चाहे An हो इसी के बराबर होता है Tn, और इसी के बराबर ये हमारा अंतिम पद L होता है। अगर तीनों में से कोई एक हो तो तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है, जो हम लोग An का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तीनों के लिए होता है। अगर An पूछे तो फिर भी यही फॉर्मूला होगा, Tn का भी यही फॉर्मूला होगा, और जो हमारा लास्ट टर्म है अंतिम पद उसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा 30 क्या है nवां पद है, यानी यहाँ पर इसको हम लोग मान लेते हैं कि Tn बराबर कितना दिया हुआ है 30। अब हम लोग यही फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए Tn का मान दिया हुआ है, A का मान देखिए दिया हुआ है, n का मान आपको निकालना है, और d का मान भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम मान रख लीजिए, Tn के बदले यहाँ पर क्या लिख लेंगे
30 रखेंगे बराबर इस a के बदले क्या रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, प्लस देंगे, फिर n माइनस 1 क्योंकि n का मान नहीं दिया हुआ है, और d के बदले यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, तो 4 रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 30 है और ये 2 बराबर इस तरफ प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, बराबर n माइनस 1 और इंटू हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 30 में से 2 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 28 बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू हो जाएगा 4। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, इस 4 से क्या कर सकते हैं, इस 28 को काट सकते हैं। कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 7 बराबर n माइनस 1। अब यहाँ देखिए यदि हम यहाँ n का मान निकालते हैं तो 7 यहाँ पहले से है, ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि इधर माइनस में है, इधर आके हो जाएगा प्लस। तो 7 में यदि हम 1 को जोड़ देंगे तो n का मान कितना निकल जाएगा, 8। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, समांतर श्रेणी दिया हुआ है 5, 2, -1, -4, -7। इसको आपको निकालना है, इसका 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखिए 20वां पद कहने का मतलब इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, T20 से, या फिर इसको हम लोग डिनोट कर लेंगे A20 से। यहाँ पर आपको निकालना है 20वां पद। तो 20वां पद का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, A प्लस, अगर 20वां पद पूछेगा तो इसमें 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 19D। अब यहाँ पर A का मान क्या रख लेंगे, ये देखिए पहला पद जो होता है ये A होता है, यानी A का मान कितना निकल गया यहाँ से 5। अब यहाँ D कैसे निकालेंगे, तो D निकालते हैं हम लोग दूसरा पद अब माइनस पहला पद। तो दूसरा पद 2 है और पहला पद 5 है। यदि हम 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए A के बदले हम लोग क्या रखने वाले हैं, 5, फिर प्लस देंगे, फिर यहाँ 19 है तो 19 देंगे, फिर यहाँ देखिए 19 और D के बीच में गुना का चिन्ह है, और D के मान हम लोग कितना रखने वाले हैं, -3। अब यहाँ देखिए ये हो गया 5, अब यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है, गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 19 या कितना हो जाएगा 57। अब यदि हम 5 में से घटाते हैं 57 तो वो कितना बचेगा, -52 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि A25 माइनस A12 बराबर कितना है, -52 है। तो आपको इसको सार अंतर कहने का मतलब आपको D का मान यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ प्रश्न क्या दिया हुआ है कि A25 अब माइनस A12 बराबर कितना दिया हुआ है, -52। तो हम लोग A25 मतलब होता है 25वां पद। तो 25वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 25 में कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24D, यानी A25 के बदले हम लिख सकते हैं A प्लस 24D। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, फिर यहाँ देखिए A12 है तो A12 को हम लिख सकते हैं A प्लस इस 12 में 1 कम कर देंगे 11D, ये हो जाएगा, और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा -52। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा A प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 24D। अब यहाँ माइनस से सब में गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर यदि हम माइनस में A से गुना करते हैं तो माइनस से, फिर माइनस में इस प्लस से गुना करेंगे तो माइनस ही होगा 11D। अब बराबर क्या हो जाएगा -52। अब यहाँ देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट गया। 24D में से घटा लेंगे 11D तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 13D, और बराबर इधर क्या बचेगा -52। यदि यहाँ से हम लोग D निकालते हैं तो -52 देखिए पहले से है, ये 13 गुना में है, इस तरह क्या हो जाएगा भाग में 13 से काट देंगे 52 को, 13 चौके 52, और यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे। तो A का मान कितना निकला, सॉरी D का मान कितना निकला -4। यही हमारा हो गया सार अंतर। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में पहले 25 पदों का योगफल निकालना है। अब यहाँ पर देखिए ये 25वां पद आपको नहीं निकालना है, बल्कि ये 25 पदों का योगफल निकालना है। अब यहाँ पर देखिए योग को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सम, SUM, सम कहने का मतलब होता है योगफल। तो हम लोग योग को डिनोट करेंगे किससे, S से। लेकिन कितना पदों का योग, तो 25 पदों का योग, तो इसको हम लोग बोलेंगे S25। यदि आपसे 15 पदों का योगफल पूछता तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे S किससे, 15 से। तो यहाँ S मतलब क्या होता है सम, और ये होता है N। यदि आपसे N पदों का योगफल पूछता तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे SN, यानी SN कहने का मतलब होता है, SN का मतलब क्या होता है
n पदों का योगफल। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला और याद रखना है कि n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है n बटे में 2 इंटू यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में यहाँ पर d कोष्ठ बंद। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है n पदों का योगफल, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n बटे 2 इंटू, अब यहाँ पर देखिए हम लोग 2a को लिख सकते हैं a प्लस a, तो हो जाएगा 2a प्लस, फिर यहाँ पर ऐसे लिख देंगे n माइनस 1 इंटू में लिख देंगे d। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा n बटा 2 इंटू यहाँ पर a है प्लस, अब यहाँ देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है tn का फॉर्मूला। तो हम लोग ऐसे ही फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा Sn बराबर हो जाएगा n बटा 2 इंटू ए प्लस tn, क्योंकि tn को लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस टी, ये भी हमारा Sn का फॉर्मूला हो गया। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए n बटा 2 इंटू ए प्लस, और tn को ही तो हम लोग l कहते हैं, यानी tn कहीं बराबर होता है l मतलब अंतिम पद, ये भी होता है आपका Sn का ही फॉर्मूला होता है। या फिर हम लोग tn के बदले an का ही प्रयोग कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा Sn का फॉर्मूला। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि Sn की 3 फॉर्मूला, एक नंबर पहला फॉर्मूला ये, दूसरा नंबर ये, और तीसरा नंबर ये तीनों फॉर्मूला होता है n पदों का योगफल। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पूछा है कि 25 पदों का योग क्या होगा, तो यहाँ आपको निकाल देना है S25 निकालना। क्या निकालना है? S25। तो सबसे पहले हम लोग अभी फॉर्मूला क्या पढ़े थे, Sn बराबर क्या पढ़े थे, n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या पढ़े थे d। तो यहाँ से n के बदले कितना रखना है, यानी n के बदले आपको 25 रखना है। यहाँ देखिए n है तो यहाँ पर क्या रख देंगे 25, और बटे में रख लेंगे 2, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर गुना देंगे, a मतलब होता है पहला पद, तो पहला पद यहाँ पर कितना है 7, फिर प्लस देंगे, फिर यहाँ n मतलब होता है कितना पद है, तो यहाँ देखिए 25 पद है, 25 अब माइनस कर देंगे 1, और d मतलब होता है अंतर, अंतर मतलब होता है कि दूसरा पद अब माइनस पहला पद, तो हम लोग यहाँ d निकालेंगे तो दूसरा पद 11 है और पहला पद 7 है, तो 11 में से 7 घटा लेंगे कितना बचेगा 4, तो यहाँ d का मान हम लोग कितना रख देंगे 4। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 25 बटे 2, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा 25 में से घटा लेंगे कितना बचेगा 24, और गुना क्या कर देंगे 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 25 बटे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 प्लस 24 में भी हम 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 96। तो यहाँ पर ये देखिए क्या हो गया 25 बटे 2 गुना, अगर हम 96 में 4 जोड़ते हैं तो 100, और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110। अगर हम 110 को 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 55। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 55 और गुना क्या कर लेंगे 25 कर लेंगे तो कितना आएगा, तो 25 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 125 के 5 हासिल 12, और 25 गुना 5 125, और 12 कितना होता है 137, 1375 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक समांतर श्रेणी में कितना पद है, 13 पद है, इसका मतलब आपको n का मान कितना दिया हुआ है 13, यानी पद की संख्या कितना है 13, जिनका योगफल कितना है 143, मतलब ये 13 पदों का योगफल कितना है 143। योगफल कहने का मतलब s, कितना पद का योगफल 13 पद का योगफल कितना दिया हुआ है 143, और फिर यहाँ पर देखिए तीसरा पद कितना दिया हुआ है 5, तीसरा पद मतलब T3 कितना दिया हुआ है 5। अब यहाँ पर देखिए यदि हम T3 का निकालेंगे मान तो पद का फॉर्मूला क्या होता है, यानी a प्लस इसमें क्या कर लेंगे 3 में 1 कम कर लेंगे 2d बराबर हो जाएगा 5, इसको हम लोग मान लेंगे पहला समीकरण। अब यहाँ पर देखिए S13 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो S13 का फॉर्मूला हो जाएगा आपको n बटा 2, तो n मतलब 13 और बटे में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n मतलब 13 अब माइनस 1 इंटू d, और बराबर कितना हो जाएगा 143। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 13 बटे 2 इंटू 2a प्लस 13 में से घटा लेंगे 12, ये हो जाएगा 12d, और बराबर हो जाएगा 143। अब देखिए 13 से 43 को काट देंगे कितना बार में कटेगा, तो 11 बार में कटेगा। अब यहाँ से देखिए ये 2a प्लस क्या बच गया
12d, यानी 2a प्लस 12d बराबर इस 2 इधर आके गुना में हो जाएगा, तो 11 में ये 2 से गुना हो जाएगा तो कितना बचेगा 22। अब देखिए इधर क्या कर लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ a बचेगा प्लस यहाँ 12 में से 2 कॉमन लेंगे 6d बचेगा, और इस 22 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 11, ये 2 कट गया, यहाँ पर देखिए क्या बचा a प्लस 6d बराबर क्या बचा 11। तो ये आपका निकल गया दूसरा समीकरण। और यहाँ पर देखिए पहला समीकरण यहाँ पर है, यानी पहला समीकरण हमारा क्या है a प्लस 2d बराबर 5, और दूसरा समीकरण निकला a प्लस 6d बराबर 11। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर हमको देखिए पद का मान निकालना है, मतलब a का मान निकालना है। तो यदि हम a का मान निकालेंगे, इस d को हटा देंगे, तो यहाँ देखिए d के यहाँ बगल में 2 है, इस d के बगल में 6 है, तो इसको भी हम लोग 6 बनाएंगे। तो किससे गुना करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। ये देखिए हम 3 से गुना करेंगे, ये 3 सब में गुना होगा, तो इसमें गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस इस 3 से फिर 2d में गुना होगा तो 6d हो जाएगा, बराबर इस 3 से 5 में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 15। फिर नीचे में क्या लिख देंगे a प्लस 6d बराबर 11। अब यहाँ देखिए हम लोग घटा लेंगे, तो यहाँ देखिए 6d प्लस में है, माइनस में कट गया, 3a में से एक a गया, 2a बचा बराबर 15 में से 11 गया, कितना बचा 4 बचा। अब यहाँ देखिए 2 से अगर हम काट देंगे 4 को, 2 बार में कटेगा, तो यहाँ से a का मान कितना निकल गया 2। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद कितना है 7n-2 है, तो आपको निकालना है n पदों का योगफल। ये nवां पद है, और nवां पद को हम लोग नोट करते हैं किससे, tn से, और बराबर कितना दिया हुआ है 7n-2, और आपको निकालना है n पदों का योगफल। अब यहाँ पर देखिए n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए इसमें n पदों का योगफल निकालने के लिए आपको यहाँ पर प्रश्न ऑप्शन तो n के रूप में है, इसका मतलब n को n ही छोड़ देंगे। यहाँ पर आपको a का मान निकालना होगा और आपको d का भी मान निकालना होगा। तो a और d का मान कैसे निकलेगा, तो a कहने का मतलब होता है पहला पद, और d कैसे निकलेगा दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ पर देखिए पहला पद कैसे निकलेगा, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग क्या रख लेंगे n रख लें 1 रख लेंगे। तो यहाँ देखिए t1 कहने का मतलब ये पहला पद ही तो है। तो यहाँ पर देखिए 7 गुना n के बदले हम लोग 1 रख रहे हैं, अब -2 कर देंगे। यदि हम 7 गुना 1, 7 में से 2 घटा ले कितना बचेगा 5। ये किसका मान निकला t1 को ही तो हम लोग पहला पद कहते हैं, इसका मतलब a का मान कितना निकल गया आपको 5। अब यहाँ देखिए हमको d निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले दूसरा पद निकाल लेंगे और बाद में घटा लेंगे। दूसरा पद कहने का मतलब n के बदले कितना रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, किसमें तो इसमें। तो यहाँ पर देखिए 7 है गुना n के बदले क्या रख लेंगे 2 और माइनस कर देंगे 2, तो 7 दूना 14 में से 2 घटा लेंगे कितना बचेगा 12, और ये आपको दूसरा पद निकला। यदि यहाँ से हम लोग d निकालते हैं तो d कैसे निकालते हैं, यानी दूसरा पद मतलब t2 और माइनस पहला पद मतलब t1। t2 का मान यहाँ देखिए कितना निकला 12, और माइनस t1 का मान यहाँ कितना निकला 5, घटा लेंगे 12 में से 5 गया 7। अब यहाँ देखिए यहाँ a का मान निकल गया, यहाँ d का मान निकल गया, इसमें हम लोग यहाँ पर क्या कर देने वाले हैं रख देने वाले हैं। यहाँ n/2 है तो n/2 को रहने देंगे, फिर 2 लिखेंगे गुना a के बदले यहाँ देखिए क्या रखेंगे 5 प्लस फिर n को ऐसे ही छोड़ देंगे -1, और d के बदले यहाँ देखिए क्या है 7 रख लेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2 पंच कितना हो जाएगा 10 प्लस, अब ये 7 से दोनों में गुना होगा, अगर हम 7 से n में गुना करते हैं तो वो 7n हो जाएगा, माइनस अगर हम 7 में 1 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। ये हो गया क्या हो गया 7, ये हमारा 7 है। अब यहाँ देखिए यहाँ बचा n/2 इंटू, अब 10 में से घटा लेंगे 7 कितना बचेगा 3, और प्लस यहाँ क्या बचेगा 7n। अब यहाँ देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस n से क्या कर लेंगे इस सब में गुना कर देंगे, तो ऊपर में बचेगा 1 और नीचे में बचेगा 2। इस n से गुना करेंगे तो क्या होगा 3n प्लस फिर इस 7 में n से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7n²। तो ये आपका हो गया आंसर। तो ये कहाँ पर है, तो यहाँ देखिए 1/2 इंटू
ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। 1/2 इंटू 3n, देखिए 3n है और प्लस 7n² यहाँ पर है, ये अपोजिट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि आपसे पूछा गया है कि 41 से लेके 80 तक में सभी सम संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो सम संख्या क्या होता है कि सम संख्या मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो। तो यहाँ देखिए 41 आपका सम संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगता है। तो 41 के बाद क्या आ जाएगा 42, ये आपका सम संख्या है, इसमें 2 से भाग लग जाएगा। उसके बाद सम संख्या आ जाएगा आपको 44, उसके बाद सम संख्या आ जाएगा 46, ऐसे ही कहाँ तक लिखेंगे 80 तक। 80 भी क्या है आपका सम संख्या है। तो आपको इसका योगफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए योगफल कहने का मतलब आपको s निकालना है। तो s कितना पद है, तो सबसे पहले आपको इसमें से पद की संख्या निकालना होगा कि ये 42 से लेकर के 80 तक में कितना पद है। ये जो हमारा पहला पद है 42, यानी ये किसका मान है a का मान, यानी पहला पद को हम लोग कहते हैं 42। यदि यहाँ से हम लोग d निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे। तो 44 में से यदि हम 42 घटाते हैं तो d का मान हमारा कितना निकल जाएगा 2, यानी a का मान निकला 42 और d का मान हमारा निकल गया 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे n का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ये हमारा 80 क्या है, ये हमारा अंतिम पद है, यानी 80 l बराबर होता है लास्ट टर्म और ये हमारा कितना है 80 है। और मैंने आपको बोला था कि l को ही हम लोग tn कहते हैं। तो ये चाहे आप tn का फॉर्मूला लगाइए या l का लगाइए, दोनों क्या होता है समान ही होता है। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू में d बराबर क्या हो जाएगा 80। अब यहाँ पर देखिए a के बदले हम लोग कितना मान रखेंगे, a के बदले रख लेंगे 42 प्लस यहाँ n का मान निकाल रहे हैं n-1 और d के बदले हम लोग रख लेंगे 2 और बराबर हो जाएगा 80। अब यहाँ पर देखिए ये 42 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ बच जाएगा n-1 इंटू में 2 बराबर ये 80 पहले से है और ये 42 जाकर उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा ये n-1 इंटू में बचेगा 2 और 80 में से अगर हम 42 घटाते हैं तो कितना बचता है हमारा 38 बचता है। इस 2 से काट देंगे 38 को तो 19 बार में कटेगा। तो यहाँ पर देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, ये 19 पहले से है और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा। तो 19 से कितना हो गया 20। तो n का मान कितना निकल गया आपको तो 20। तो यहाँ से n का मान निकला 20। अब आपको क्या करना है कि 20 पदों का योगफल निकालना है। मतलब योगफल कहने का मतलब s और 20 पदों का योगफल कहने का मतलब हो गया आपको s20 निकालना है आपको। तो आइए हम लोग s20 निकालते हैं। तो s20 कैसे निकालेंगे, तो s20 आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको sn का फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है n/2 इंटू में क्या हो जाएगा 2a प्लस क्या हो जाएगा n-1 इंटू में क्या हो जाएगा d। अब यहाँ देखिए n के बदले हम लोग क्या रख लेंगे 20 बराबर n के बदले फिर रखेंगे 20 बटे हम दे देंगे 2 इंटू लिखेंगे 2 गुना a के बदले हम लोग कितना रखेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारा संख्या 42 से शुरू था, कहाँ तक था 80 तक। तो यहाँ a के बदले रख लेंगे 42 इंटू n के बदले कितना रखेंगे हम लोग यहाँ पर 20 रखेंगे, फिर -1 करेंगे और d के बदले हम लोग यहाँ पर 2 निकाले थे d को। अब ये देखिए अगर 20 में 2 से भाग देंगे 10 बचेगा, 42 दोनों कितना होता है 84 प्लस यहाँ 20 में से 1 घटेगा 19 और 19 में यदि हम 2 से गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा 38। अब यहाँ 10 हो गया गुना। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर लेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 4 कितना होता है 12 के 2 हासिल बचा 1, 8 3 11 1 कितना हो जाएगा 12। अब हम लोग क्या कर लेंगे, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा 12। अब हम लोग 122 में 10 से गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा 1220। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस प्रकार की कॉन्सेप्टफुल वीडियो पाने के लिए।